Assalamu alaikum everyone. I'm Shmaila Ashraf. I'm here to teach you Physics 9 Chapter 1. First we will discuss that what is physical quantities and measurements. So here I will tell you that what is quantities. Quantities mean miqdar, measurements. और मेजरमेंट्स का मतलब है नापना। नापना सिर्फ फिज़िक्स की में नहीं है, लाइक इसका हमारी डेली लाइफ में भी हो सकता है, हमारी ज़िंदगी में भी हो सकता है। लाइक कोई एक स्टूडेंट है, कोई एक पर्सन है, उसका वेट मेजर करना, उसकी लेंथ मेजर करना, उसकी वेथ, किसी चीज़ की वेथ को मेजर करना। सो ये होती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। अगर हम सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। जो मैन है ना, वो हमेशा अपनी नेचर से ना इंस्पायर्ड हुआ है। वो हमेशा क्यूरियस रहा है उस नेचर के सीक्रेट से कि किस तरह हुआ, लाइक किस तरह चीज़ें हुई, सब कैसे ये ज़मीन बनी, कैसे ये सब आया। उसने वेरियस फिनोमिनास को ऑब्ज़र्व किया और उसने ना कोशिश की, उसने कहा कि फाइंड किया जाए कि इनकी लॉजिकल रीजनिंग क्या है, क्या किस तरह ये लाइक हाउ अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, सन रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज़ साइंस। साइंस जो है ना वो एक लैटिन वर्ड साइंटस से निकला, विच मीन्स नॉलेज। नॉलेज मीन किसी भी चीज़ का इल्म होना। ऑब्जर्वेशन एंड द नॉलेज गेन थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन होता है किसी चीज़ का मुशाहिदा करना, लाइक किसी ट्री से जो एप्पल का फॉल करना फ्रॉम ट्री। तो जो न्यूटन था उसने ये ऑब्ज़र्व किया था, तो उसने ग्रेविटी का एक वो हमें कॉन्सेप्ट दे दिया था। और एक लाइक हम सी साइड पे हैं और हमने ऑब्ज़र्व करना है कि एक ना जो फिश है वो एक स्पेसिफिक टाइम में मॉर्निंग में ना किनारे पे आती है। तो ये होता है ऑब्जर्वेशन। लेकिन सो हेयर इफ़ वी डिस्कस अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन, इट्स मीन किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली डिस्कस करना, प्रैक्टिकली करके देखना कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं, इट इज़ पॉजिटिव और इट कुड बी अ नेगेटिव। तो इसकी डेफिनेशन होगी द नॉलेज गेन थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस। मतलब साइंस ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का एक मजमूआ है। लैटिन वर्ड है साइंटिया, वो मैंने आपको बता दिया है। 18th सेंचुरी तक ना, इससे पहले पहले हम ना तमाम बुक्स को ना अंदर नेचुरल फ़िलासफ़ी में पढ़ते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा नॉलेज इंक्रीज़ होता गया तो हमने नेचुरल फ़िलासफ़ी को 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया, विच इज़ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। मतलब फिज़िकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस। फिज़िकल साइंसेस होता है नॉन लिविंग थिंग्स, बेजान चीज़ें, और बायोलॉजिकल साइंसेस होता है लिविंग थिंग्स का डिस्कस करना। 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, उन्होंने फ़िज़िकल साइंसेस को ना फर्दर 5 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया था, जिसमें फ़िज़िक्स में मैटर, एनर्जी और उसके इंट्रैक्शन को पढ़ते हैं हम। मैटर क्या है? सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैटर? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। एनर्जी क्या होता है? अबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। जियोलॉजी, जब भी जियोलॉजी आपके पास आए ना, तो जियो मीन्स होता है अर्थ, मतलब अर्थ की स्टडी ऑफ अर्थ। एस्ट्रोनॉमी में हम स्टार, गैलेक्सीज, इनकी स्टडी करते हैं कि ये कैसे वजूद में आया, मतलब इनकी सारी हिस्ट्री को पढ़ते हैं। मेट्रोलॉजी में हम वेदर को पढ़ते हैं। फिज़िक्स ना वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर लाइफ। मतलब हम लोग कहते हैं हम फिज़िक्स क्यों पढ़ रहे हैं, बट बेसिकली फ़िज़िक्स हमारी हर चीज़ में इन्वॉल्व है। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस को देखें तो हम कार है, तो वो किसके, उसका प्रिंसिपल क्या है? वो मैकेनिक्स है। और मैकेनिक्स क्या होता है? उसका मोशन क्या है, उसका मोशन, ऑब्जेक्ट का मोशन क्या है, उसकी कोज क्या है, उसका इफ़ेक्ट क्या है। रेफ्रिजरेटर में प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को पढ़ते हैं, हीट को। और पुलिस में हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर हम पुलिस की बात करें तो यही हमारे लिए इजी बनाता है ना कि हैवी ऑब्जेक्ट्स को हम वेट कर सकें। इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। हम सिर्फ लाइट और हीट के लिए नहीं यूज़ करते, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी के लिए भी यूज़ करते हैं, ताकि हमारे जो फैंस हैं, मोटर, वो इसी से ड्राइव होती है, इलेक्ट्रिसिटी से। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं
कार्स, एरोप्लेन, डोमेस्टिक अप्लाइंस, ये सब किसकी एग्जांपल है? एप्लीकेशंस हैं, ये सारी फिज़िक्स की एप्लीकेशन है। अगर हम अप्लाइंसेस की बात करते हैं, जैसे एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है, वैक्यूम क्लीनर है, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव्स, ये किस में आ जाती हैं? फ्रिज में, ओवन, ये सब किस में? अप्लाइंसेस आ जाती है। ये एप्लीकेशन किसकी है? फिज़िक्स की। तो हमने देखा कि ऐसी कौन सी चीज़ है, हमारी डेली लाइफ है, हम कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जिसमें फिजिक्स नहीं इन्वॉल्व। वी हार्डली फाइंड अ डिवाइस वे फिजिक्स इज़ नॉट इन्वॉल्व। हर डिवाइस ऐसे है जिसमें हमारी फिजिक्स इन्वॉल्व हो रही है। सो यहीं से हमें पता कर लेना चाहिए कि फिजिक्स, हाउ मच फिजिक्स इज़ इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, कम्युनिकेशन। मोबाइल्स थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, किसके थ्रू? रेडियो के थ्रू, टीवी, टेलीविज़न, कंप्यूटर्स के थ्रू हम किससे कम्युनिकेट करते हैं? मोबाइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोबाइल के किसी के साथ कम्युनिकेट करना, अपना पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, तो इसमें भी फिज़िक्स के कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हैं। अच्छा, हमने ये सब डिवाइसेस ने हमारी लाइफ को बहुत ईजी बना दिया, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बना दिया, लेकिन ऑब्वियसली हम देखते हैं कि अगर किसी चीज़ का कोई एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी है। अगर उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट भी है। तो साइंटिफिक इन्वेंशन ने जहाँ हमारे लिए इतनी ज़्यादा मतलब हमारी मदद की है, इतनी ज़्यादा एडवांटेज किए ना, तो कहीं ना ये हमारी इन्वायरमेंट के लिए भी हार्मफुल है। इन्वायरमेंट को डिस्ट्रक्शन भी कर रहा है, हमारी नेचर को तबाह भी कर रहा है। इसमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आ रहा है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन किसके थ्रू? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आ रहा है। अब देखो, फिज़िक्स ने इतनी ज़्यादा हर जगह फिज़िक्स इन्वॉल्व है। डेडली वेपन्स भी विद द हेल्प ऑफ फिज़िक्स के किसी ना किसी प्रिंसिपल से बन रहा है। तो ये भी एक हमारी नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, हार्म ही कर रहा है। सो वी विल मूव फर्दर्स टू द ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। हम अब इसकी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मैकेनिक्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ मैकेनिक्स? एज आई डिस्कस्ड अबव, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसके कॉज और उसका इफ़ेक्ट्स। अगर एक कार है, वो ए से बी तक मूव कर रही है, तो हमने देखना है कि उसका डिस्टेंस क्या है, उसने कैसे मूव किया, उसका कोर्स क्या था मूव करने का। हीट है, नेचर ऑफ हीट का क्या है? सन है ना, हमें नेचर जो है हीट की, वो सन से मिल रही है हमें हीट। हमने देखना है इसका हीट का ट्रांसफ़र का मोड क्या है, उसका इफ़ेक्ट क्या है। हीट के ना 3 बेसिक प्रिंसिपल है जिसके वजह से वो ट्रांसफ़र होती है: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अगर हम साउंड को डिस्कस करते हैं, साउंड वेव्स, इसकी प्रोडक्शन, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी एप्लीकेशन। जो साउंड है ना, देखो मैं बोल रही हूँ तो आप तक साउंड आ रहा है। इसकी वेव्स क्या होती हैं? ये लीनियर भी होता है और वेव्स के थ्रू भी होता है, डैम्प होता है और अनडैम्पिंग। आहिस्ता आहिस्ता अगर मैं बोल रही हूँ ऊंचा, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी आवाज़ कम ही होगी ना। तो अब जो साउंड वेव्स है ना, वो हमारी अल्ट्रासाउंड में भी यूज़ होती हैं। अगर हम किसी भी चीज़ का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं ना, तो उसमें साउंड वेव यूज़ होती हैं। ये हार्मफुल नहीं होती, जैसे रेडिएशंस हैं वो हार्मफुल होती हैं। अगर हम लाइट को डिस्कस करते हैं, तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लाइट? फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज़, उसका वर्किंग, यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। लाइट को हम ऑप्टिक्स भी कहते हैं ग्लासेस में। और फंक्शन जो लाइट है ना, मतलब हमारी जो ग्लासेस है उसी से ऑप्टिक्स रिलेटेड है। लाइट इलेक्ट्रिसिटी से आती है और थंडर स्टॉर्म से, वहाँ से भी लाइटनिंग प्रोड्यूस हो रही होती है ना। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? ऑप्टिक्स में यूज़ हो रही हैं। इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करें, इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ हमारे फैंस को यूज़ करने के लिए, लाइट और हीट के लिए नहीं यूज़ होती, फॉर द मैकेनिकल एनर्जी के लिए भी यूज़ होती है ना, जिससे हमारे फैंस, मोटर चलती है, फ़ैन चलते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक का क्या मतलब होता है? एट रेस्ट, लाइक एट इक्विलिब्रियम। इसका क्या मतलब है? इसकी डेफिनेशन जो होगी, इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस। स्टडी किसका है? चार्जेस एट रेस्ट। और इसके इफ़ेक्ट्स, इसका मोशन और इसके इफ़ेक्ट्स एंड द रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म का मतलब इसका रिलेशनशिप क्या है मैग्नेटिज्म के साथ। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई आपका क्वेश्चन है, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अगर आप कोई भी फर्दर टॉपिक समझना चाहते हैं, आप कह सकते हैं। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।